हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश संविदा शिक्षक भर्ती एक और जिले का नोटिफिकेशन जारी किया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरफ से। तो वहां पे देखिए, संविदा टीचर भर्ती के अलावा और भी आपके पद होते हैं, जैसे कि लेखाकार हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, चपरासी हो गया, चौकीदार हो गया, रसोइया हो गया। ये भी पद इसमें शामिल है। हम बात कर रहे हैं जिला पीलीभीत की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ना तो कोई एग्जाम है, ना ही कोई आपका इंटरव्यू, सिर्फ फॉर्म भरो और नौकरी पाओ। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर ट्राई करें। ठीक है, तो आइए फटाफट मैं आपको दिखाता हूं किन किन पदों के लिए कितनी पोस्ट है, टोटल कितने पद हैं, फॉर्म कब से कब तक आप भर पाओगे। ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला पीलीभीत की तरफ से भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप देखना चाहो तो देखो, हिंदुस्तान और अमर उजाला दोनों में ये एडवर्टीजमेंट भी निकाला गया है। 22 जनवरी को दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी किया गया है। बहुत से बहनें नोटिफिकेशन संख्या पूछा करती हैं फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पे ध्यान से देख पे लिखा हुआ पत्रांक, ये आपका SSA KGB नियुक्ति और 2024-25 ये आपका क्या होता है, पत्रांक संख्या होता है। ठीक है, तो जो भी आप जिले का फॉर्म भर रही हैं ये पत्रांक संख्या आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए नीचे आएंगे, हम लोग जरूरी चीज़ों पे यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, आपका 3 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अमरिया छात्रावास, ठीक है, बिलसड़ा एकेडमिक तथा पूरनपुर छात्रावास एवं एकेडमिक में निम्नलिखित पदों पर नियत व संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से 2024-25 के लिए आपकी जो भर्ती है वो यहाँ पे हो रही है। चलिए नीचे बात करेंगे यहाँ पे पदों के बारे में फटाफट। तो देखिए, पदों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो आपका पद है वो प्रधानाचार्य के लिए है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादातर भर्तियाँ जनरल के लिए आ रही हैं। तो जो अदर कैटेगरी वाले वो इस पर फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भर्ती के बारे में। जनरल के 2 पद हैं। अगर आप प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर रही हैं तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, PG होना चाहिए। PG चाहे आपका हिंदी से हो, चाहे अंग्रेजी से हो, अथवा MSc भौतिक विज्ञान से हो, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस। उसके अलावा आपका B.Ed होना चाहिए, प्लस आपका 9 से 12 तक में 4 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। तो इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये आपका प्रधानाचार्य के लिए। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे अगला जो आपका पद है, देखिए यहाँ पे है PGT हिंदी के लिए। तो आपका हिंदी जो है PG से होना चाहिए, प्लस आपका BA होना चाहिए और BA में संस्कृत होना चाहिए। उसके अलावा B.Ed होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 22,000 सैलरी मिलेगी। PGT अंग्रेजी के लिए 2 पद हैं, दोनों जनरल के हैं। इसके लिए आपका PGT अंग्रेजी से होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। तो अप्लाई कर सकती हैं, 22,000 सैलरी मिलेगी। PGT गणित के लिए 2 पद हैं, MA अथवा MSc गणित से होना चाहिए। उसके अलावा B.Ed आपका होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 22,000 रुपये यहाँ पर आपको जो सैलरी है वो यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, नीचे आएंगे। PGT जीव विज्ञान के लिए 2 पद हैं, दोनों जनरल के हैं। तो इस पर वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में MSc अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc, BSc में जंतु विज्ञान, कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ MSc, BSc में वनस्पति विज्ञान। ये सारी डिग्रियां मान है, प्लस आपका B.Ed भी होना चाहिए और यहाँ पे 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। नीचे आएंगे, PGT जीव विज्ञान के बाद आपका जो अगला पद है यहाँ पे देख पा रहे हैं, रासायन विज्ञान। तो PG आपका रासायन विज्ञान से प्लस B.Ed आपका होना चाहिए। तो अप्लाई कर सकते हैं, 22,000 सैलरी मिलेगी। PGT भौतिक विज्ञान के देखिए सारे जनरल के पद हैं 2-2। ठीक है, अदर कैटेगरी वाले कैसे अप्लाई करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। PGT में सेम है, आपका PGT भौतिक विज्ञान B.Ed होना चाहिए, 22,000 सैलरी। कंप्यूटर वाले में आपका M.Tech कंप्यूटर विज्ञान से, B.Tech कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 22,000 सैलरी मिलेगी। और भी यहाँ पे डिग्रियाँ मान है, अथवा MCA है, MSc कंप्यूटर साइंस है, B लेवल है, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ PGDCA है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकती हैं आप कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, 2 पद हैं, दोनों जनरल के हैं। फिर यहाँ पर लैब असिस्टेंट के 6 पद हैं, जिसमें 3 पद जनरल के, 2 पद आपको OBC का, 1 पद आपका SC का। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ अथवा लेबोरेटरी में आपका डिप्लोमा, नहीं तो इंटर विज्ञान वर्ग के साथ है तब भी आप अप्लाई कर सकती हैं। 7,147 रुपये सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक लिपिक का 2 पद है, दोनों जनरल का है। इसके लिए इंटर होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपका या तो हाई स्कूल या इंटर में एक सब्जेक्ट के रूप में आपका कंप्यूटर होना चाहिए। तो यहाँ पे CCC की आवश्यकता नहीं है। अगर कंप्यूटर नहीं है तो फिर आपका CCC अलग से होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी में 25 शब्द और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। सैलरी की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12,430 रुपये आपको जो सैलरी है वो यहाँ पर मिलने वाली है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे केयर टेकर के लिए 2 पद है, दोनों जनरल का है।
पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकती हैं। 24,200 सैलरी मिलेगी। चपरासी चौकीदार रसोइया का कुछ इस तरह से पद है, कच्चा 8 पास इसमें होना चाहिए। अब देखिए ज़्यादातर जो पद है वो जनरल पे निकाले गए हैं। तो अब अदर कैटेगरी वाले कैसे अप्लाई करें, ध्यान से समझिएगा। आपको जब फॉर्म अप्लाई करना है तो फॉर्म में अपनी जो जाति है वो नहीं लिखना है। फॉर्म आपको किस में भरना है, जनरल में। ध्यान समझिएगा, आपको फॉर्म जनरल में भरना है, ना तो जाति फॉर्म में लिखना है, ना तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ठीक है, आपको सिर्फ जनरल में फॉर्म भरना है। समझ में आ गया? तो आप जितने भी जिलों का चाहो जनरल में फॉर्म भर सकती हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं इसके नीचे, बात करते हैं इसके फॉर्म वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे एज वगैरह के बारे में बात करें। प्रधानाचार्य के लिए जो एज 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष और कक्षा 9 से 12 में 4 वर्ष का अनुभव पढ़ाने का होना चाहिए। सिर्फ सभी जो भी आपके पद हैं उनमें एज 25 से 45 साल के बीच में एज जो है आपकी वो मांगी गई है। अब यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हाई स्कूल में जितना परसेंट है उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट है उसका 10%, स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, परा स्नातक में है जितना उसका 20% और बीएड में आपका जितना परसेंट है उसका 30% नंबर लेके इसकी आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि ऐड किया जाएगा और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला। तो कितनी अच्छी भर्ती है, सिर्फ आपको फॉर्म भर देना। अगर आप मेरिट पे आती हैं तो यहाँ पे आपको फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म वगैरह भरने के बारे में। तो लिफाफे के ऊपर देखिए आवेदित पद का नाम, विषय लिखा हो तथा लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता 2 लिफाफे जिसपे 42 रुपये का डाक टिकट लो संलग्न करें। अपूर्णीय, अपठनीय, त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। अगर कोई भी गलती आप करती हो तो निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया पर संलग्न करें। देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर्म भरने में बहुत कन्फ्यूजन होता है बहनों को। बहुत से बहनों का फॉर्म वापस आ जाता है, बहुत से फॉर्मों का जो है मेरिट में नाम तो आना चाहिए, बहुत अच्छा नंबर होता है, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और वो रह जाती हैं। इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। पहले देखिए नोट कर लीजिए किस एड्रेस पे भेजना है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत पिन कोड 26-20-01 के पते पर 10 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए। अब देखिए अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रही हैं, आपका फॉर्म लेट हो जा रहा है, कोई दिक्कत हो रही, तो मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म भरने का वीडियो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे बना के डाला, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फॉर्म कैसे भरें, और 8 जनवरी को मैंने डाला है। मैं डेट भी बता रहा हूँ, 8 जनवरी को मैंने डाला है। अब उसमें क्या है, आपको लिफाफा कितने का लगाना है, कितना उसमें टिकट लगेगा, क्या नाम लिखना है, डॉक्यूमेंट क्या लगाना है, आपको स्पीड पोस्ट कैसे करना है, यानी कि फॉर्म भरने से लेकर पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट करने तक का सारा प्रोसेस बताया गया। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे हैं, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लें। जो भी बहन फॉर्म अप्लाई कर रही हैं, मान लीजिए 5-10 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि फॉर्म भरना कैसे है। भर के आप आराम से भेज सकती हैं। अभी देखिए इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको कैसे डाउनलोड करना, वो भी मैं आपको फटाफट दिखा दे। तो नीचे आना है, ये रहा इसका ऑफलाइन फॉर्म, इसको आपको कंप्लीटली भरना है सही से। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत सी बहनें यहाँ पे गलती करती हैं। देखिए लिखा हुआ है आयु चयन वर्ष 1 अप्रैल 2024 को कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन की आप हो गई हैं, वो यहाँ पे भरना है। बहुत से बहनें यहाँ पे गलती करती हैं। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी नहीं आती कि आप कितने साल, कितने माह, कितने दिन की हो गई हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा हमको, ठीक है, और अपनी वैकेंसी का नाम, तो हम आपको बता देंगे कि आप कितने साल, कितने माह, कितने दिन की हो गई हैं, ताकि आप कोई गलती ना करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, ठीक है, मनोज सिंह प्रयागराज। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है। तो फॉलो करिए, मैसेज करिए। और भी अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप वहां फॉलो करके हमको पूछ सकती हैं। तो इस तरह से रही जिला पीलीभीत की भर्ती की अपडेट। तो जो भी बहन अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकती हैं। किसी भी जिले, किसी भी स्टेट की रहने वाली हूँ, सभी के लिए एलिजिबल हैं आप। चलिए अब जैसे ही दूसरे जिले की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। अगर आप चाहती हैं कि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि अदर जिलों की जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो आपको स्वतः मिल जाए, आप मिस ना करें। ये जो फॉर्म है आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। आप सर्च करके ज्वाइन कर सकती हैं, मनोज सिंह प्रयागराज। चलिए मिलते हैं किसी नई भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।